हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रिया है और मैं एक होम बेकर हूँ। तो आज मुझे ऑर्डर आया था 2.5 पाउंड में बटरफ्लाई थीम में टोल केक बनाने का। साथ ही साथ मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि टोल केक की पैकिंग कैसे की जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। टोल केक बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टीन साइज। आज मैं इस केक को 6 इंच वाले टीन में बनाने वाली हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे 5.5 इंच के केक टीन में भी बना सकते हैं। टोल केक बनाने के लिए हमें टीन का साइज छोटा लेना है ताकि हमारा एकदम परफेक्ट टोल केक बनकर रेडी हो। अगर केक का वेट और भी कम होगा तो हमें टीन का साइज भी कम करते जाना है। आज इस केक को बनाने के लिए मैंने 420 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। अब इस प्रीमिक्स में हमें पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाकर रेडी कर लेना है। आज का जो केक है ये मेरा कसाटा फ्लेवर में होने वाला है। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अब इसकी साइड्स में मैंने कागज़ पर ऑयल लगाकर साइड में लगा दिया है ताकि बैटर हमारा अगर फूले तो बाहर ना निकले। टोल केक बनाने के लिए अलग से टोल केक के टिन भी आते हैं। अगर आपके पास टोल केक का टिन नहीं है तो आप इस तरीके से आसानी से टोल केक बना सकते हो। लीजिए, हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसकी साइड्स को चाकू की हेल्प से लूज़ कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। हमें केक को अच्छे से ठंडा कर लेना है। आप देख सकते हैं केक कितना स्पॉन्जी बना है। अब मैंने इसकी 5 लेयर निकाल ली है। केक बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे ताकि हमारा केक कहीं फिसल कर ना गिरे। केक की फर्स्ट लेयर रखेंगे और इसे शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। हमें शुगर सिरप बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है वरना हमारा टोल केक खिसक सकता है। इसकी साइड्स को भी अच्छे से सोक कर लेंगे। अब इसमें पाइपिंग बैग की हेल्प से क्रीम लगा लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्रीम पाइपिंग बैग की हेल्प से ही लगाएं ताकि क्रीम की एक इवनली लेयर लगे। क्रीम को पैलेट नाइफ की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आज मैं इसे कसाटा फ्लेवर में बनाने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने सबसे नीचे वाली लेयर पर ब्लूबेरी क्रश को अच्छे से लगा लिया है और इसे पैलेट नाइफ की हेल्प से सभी कोनों में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैंने जो सबसे टॉप वाली लेयर है वो रखी है। अब इसे भी शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। टोल केक के लिए हमें सोकिंग थोड़ी कम ही करनी होती है। अब इसकी साइड्स में क्रीम लगाकर इस गैप को अच्छे से फिल कर लेंगे और पैलेट नाइफ की हेल्प से इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसी प्रोसेस को हमें सारी लेयर्स के साथ रिपीट करते जाना है। जब आप पाइपिंग बैग की हेल्प से क्रीम लगाते हैं तो सभी जगह इवनली क्रीम लगकर रेडी होती है। अगर आप डायरेक्ट क्रीम लगाएंगे तो हो सकता है कहीं क्रीम ज़्यादा लगे और कहीं क्रीम कम लगे। अब इसका जो सेकेंड लेयर है वो मैं वनीला करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ वाइट चॉकलेट कंपाउंड को ग्रेट करके लिया है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह अगर आपके पास वाइट चोको चिप्स हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप वाइट चॉकलेट गनाश का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारी केक की थर्ड लेयर रखेंगे और इसे भी अच्छे से सोक कर लेंगे। टोल केक बनाने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है। हमें सोकिंग कम करनी होती है और साथ ही हमें जो केक की लेयर्स है उसे एक जैसा लगाना होता है। अगर हमारी केक की लेयर्स टेढ़ी होती हैं तो हमारा केक भी बनकर टेढ़ा ही रेडी होता है। इसलिए हमें केक की लेयर्स को सेंटर में ही रखते जाना है। आप देख सकते हैं कि मैं इसकी साइड्स को भी साथ ही साथ फिल करते जा रही हूँ
ताकि हमारा केक बिल्कुल भी टेढ़ा ना हो। अब मैं इसकी थर्ड लेयर में स्ट्रॉबेरी क्रश का यूज़ कर रही हूँ। हमें क्रश को किनारों तक फैला लेना है ताकि एक इवनली टेस्ट आए। अब इसी के साथ मैं केक की चौथी लेयर रख रही हूँ और इसे भी अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लेती हूँ और इसकी साइड्स को भी शुगर सिरप से सोक कर लूँगी। यही प्रोसेस हमें बाकी सारी लेयर्स के साथ भी करते जाना है। आज मैं आपको टोल केक की पैकिंग करना भी सिखाऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। केक की साइड को भी मैं साथ ही साथ क्रम कोट करते जा रही हूँ। अब इसी के साथ मैं यहाँ बटरस्कॉच क्रश ले रही हूँ और इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। कसाटा फ्लेवर में आप अपनी क्लाइंट के हिसाब से फ्लेवर ऐड कर सकते हो। अब इसी के साथ मैंने कुछ बटरस्कॉच नट्स लिए हैं और इन्हें भी अच्छे से डाल दिया है। कसाटा केक की फ्लेवरिंग आप आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपके क्लाइंट को ब्लूबेरी क्रश पसंद ना हो तो आप उसकी जगह मैंगो, ऑरेंज या फिर कोई अदर फ्लेवर के क्रश यूज़ कर सकते हो। अब हम इस केक की क्रम कोटिंग कर लेते हैं। तो क्रम कोटिंग करने के लिए मैं यहाँ थोड़ी सी क्रीम का यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। टोल केक की क्रम कोटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि फाइनल आइसिंग के वक्त ये क्रम्स हमें परेशान ना करें। कोटिंग करते वक्त हमें बहुत ही कम क्रीम का यूज़ करना होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप केक की क्रम कोटिंग करने के बाद केक को कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रीज में ज़रूर रखें। अगर आप प्रो लेवल पर आ चुके हो तब तो आप केक की डायरेक्ट आइसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्रम कोटिंग करने के बाद केक को थोड़ी देर के लिए तो फ्रिज में ज़रूर रखें। मैं भी इस केक को आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ। टोल केक बनाने के लिए मैंने यहाँ बीच में एक डोवल इंसर्ट कर दिया है। अगर आप भी टोल केक बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बीच में डोवल्स ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि हमारा केक इधर उधर ना फिसले। अब केक की फाइनल आइसिंग करने के लिए मैं यहाँ पाइपिंग बैग का ही यूज़ कर रही हूँ। अब हम पैलेट नाइफ़ को आगे पीछे करते हुए क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। टोल केक की आइसिंग करने में हमें नॉर्मल केक से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आइसिंग अच्छे से हो जाती है। आज मैं इस केक को वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन में बनाने वाली हूँ। आप इसी सेम डिज़ाइन को वाइट और पर्पल के शेड में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो अब इस केक की फाइनल आइसिंग के लिए मैंने यहाँ कार्ड का यूज़ किया है। कार्ड से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप स्क्रैपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टोल केक की आइसिंग करने में दिक्कत होती है तो आप स्क्रैपर को एक बार पानी में डिप करके फिर आइसिंग कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छी आइसिंग हो जाती है। अब मैं इस केक पर एक फोल्ट लाइन डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पाइपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप फोल्ट लाइन डिज़ाइन बनाएं तो क्रीम को आप पाइपिंग बैग में भरकर ही यूज़ कीजिएगा, तो फोल्ट लाइन बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती हैं। अगर आप डायरेक्ट पैलेट नाइफ़ से बनाएंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कार्ड को किस तरीके से पकड़ा है और किस तरीके से मैं एक हाथ से टर्न टेबल को घुमा रही हूँ। ये जो फोल्ट लाइन हमने बनाई थी वो मैंने थोड़ा लाइट पिंक शेड में बनाई थी। अब उसी का मैं थोड़ा सा डार्क शेड ले रही हूँ और फर्स्ट जो फोल्ट लाइन बनाई थी उसी के ऊपर सेकेंड वाली फोल्ट लाइन भी बना लूँगी।
जब हम इस तरीके से 2 शेप में केक को बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होता है। अगर आपसे फिनिशिंग नहीं आ पा रही है तो आप स्क्रैपर को एक बार पानी में डिप करके फिर फिनिशिंग कीजिएगा तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। केक के टॉप की फिनिशिंग करने के लिए मैंने यहाँ एक OHP शीट का टुकड़ा लिया है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से क्रीम को बाहर से अंदर की साइड ले रही हूँ। अब मैं यहाँ केक बोर्ड को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अब फोल्ड लाइन को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ गोल्डन स्प्रे लिया है और उसमें ऑयल डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसे मैं एक ब्रश की हेल्प से हमारी फोल्ड लाइन में लगा लूँगी। जब आप फोल्ड लाइन को हाईलाइट करते हैं तो केक का लुक बहुत ही प्यारा आता है। फोल्ड लाइन को हाईलाइट करने के लिए आप गोल्डन फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी केक का लुक बहुत ही प्यारा आता है। लेकिन जो मुझे रेफरेंस इमेज मिली थी उसमें गोल्डन डस्ट का ही यूज़ था, इसलिए मैं यहाँ इसे गोल्डन डस्ट के साथ ही बना रही हूँ। मैं जो ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, मैं इस ब्रश को केवल केक बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। इस केक की जो रेफरेंस है वो मैंने ही कस्टमर के साथ शेयर की थी और सच में ये केक बहुत ही प्यारा बनकर रेडी हुआ था। अब मैं इस केक में सिल्वर डस्ट का यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारे केक में एक अच्छी सी शाइन आ जाए। अब इस केक की पूरी साइड और टॉप पर मैं वाइट वाले पल्स का यूज़ कर लूँगी। आप इन पल्स को खा सकते हैं, ये एडिबल होते हैं। जो रेफरेंस इमेज थी उसमें भी इसी तरीके से वाइट वाले पल्स का ही यूज़ हुआ था। तो अब मैं यहाँ कुछ ग्लिटर वाली पिंक कलर की बटरफ्लाई का यूज़ कर रही हूँ। इसकी साइड्स में और टॉप में बटरफ्लाई लगा लेंगे। और अब मैं यहाँ कुछ सिंपल वाली पिंक कलर की बटरफ्लाई का भी यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स इमेज थी उसमें भी पूरे केक पर इसी तरीके से बटरफ्लाई का यूज़ किया हुआ था। और अब मैं इसमें एक एक्रेलिक टेक लगा लूँगी। तो एक्रेलिक टेक के ऊपर जो पन्नी होती है हमें उसे निकालना होता है और फिर केक में लगाना होता है। तो देखिए हमारा केक कितना प्यारा बनकर रेडी हुआ है। अब मैं आपको इस केक की पैकेजिंग करना सिखाती हूँ। तो केक की पैकिंग करने के लिए केक बॉक्स ले लेंगे और इसकी जो साइड्स होती हैं इनमें जो फ्लैप्स बने होते हैं इन्हें अच्छे से मोड़ लेंगे। वीडियो में दिखाए अनुसार आपको भी केक बॉक्स को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। आज इस टॉल केक को मैं आपको केवल एक ही बॉक्स का यूज़ करके पैक करना सिखा रही हूँ। टॉल केक को बेक करने के लिए या तो आपको 2 बॉक्स का यूज़ करना होता है या फिर अगर आपके पास टॉल बॉक्स है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पर एक ही बॉक्स के साथ आपको टॉल केक को कैसे पैक करना है ये आज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी साइड्स में हम अच्छे से पिंच कर लेंगे ताकि हमारा केक बॉक्स खुले ना। अब इसकी जो ओपन साइड से इसे पैक करने के लिए मैं यहाँ क्लिंग रैप का यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी इसे पैक करने के लिए क्लिंग रैप का यूज़ कर सकते हैं। क्लिंग रैप का यूज़ करने से हमारा जो केक बॉक्स है वो प्रोफेशनल पैकिंग के साथ दिखता है और साथ ही हमारा केक भी अंदर से दिखता रहता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैकिंग का आइडिया कैसा लगा और साथ ही केक कैसा लग रहा है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए हमारा केक बेक होकर रेडी हो गया है। कितने अच्छे से इसकी पैकिंग हुई है।